सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक। इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 3 व बस की यात्रा के लेखक हरिशंकर परसाई जी के जीवन एवं साहित्यिक परिचय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बस की यात्रा जो पाठ है उसके लेखक हरिशंकर परसाई जी के जीवन और साहित्यिक परिचय क्या है उसको ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। चलिए, तो बिना समय गंवाए मैं अपने विषय वस्तु की ओर आ जाते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले बच्चों, हम लोग इनका संक्षिप्त परिचय जाने, थोड़ा उसके बाद विस्तृत रूप से जानेंगे। चलिए, इनका जो नाम था बच्चों हरिशंकर परसाई था और इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। और कहाँ हुआ था बच्चों? तो इनका जन्मभूमि कहाँ था? जमानी गांव का नाम था। ये होशंगाबाद जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद जिला है और ये मध्य प्रदेश यानी राज्य हो गया मध्य प्रदेश, जमानी गांव में, है ना। इनकी मृत्यु जो है 10 अगस्त 1995 को हो गई थी जबलपुर में, अर्थात जबलपुर भी मध्य प्रदेश में ही है। और इनका जो कर्म भूमि रहा है बच्चों वो भारत ही, अर्थात ये अपना जो भी कर्म किए हैं भारत में ही रहकर किए हैं। कर्म क्षेत्र इनका क्या रहा? लेखक और व्यंग्यकार। ये व्यंग्यकार के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। आगे हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे, लेकिन ये व्यंग्यकार में अग्रणी माने जाते हैं, अग्रणी लेखकों में से एक हैं, है ना। और ये लेखक भी हैं, है ना। और इसमें इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो तब की बात और थी, बेईमानी की परत, भोला राम का जीव, है ना, विकलांग श्रद्धा का दौर, ज्वाला और जल आदि। ये जो है, ऐसे तो बहुत सारे इनके जो है रचना है, लेकिन ये मुख्य रचनाओं में से एक है ना। और इनका जो है हमेशा सामाजिक जो है विषय रहा है लेखन का, और ये हिंदी में लेखन कार्य करते थे। और ये अपना जो है शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से अंतिम में किए थे, वो हिंदी से एमए किए थे। क्या चीज़ से किए थे? हिंदी से, हाँ। और इनको जो है पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिक्षा सम्मान पुरस्कार, शरद जोशी पुरस्कार। और इनकी प्रसिद्धि, जैसा कि मैंने पहले बतलाया था, कि एक व्यंग्यकार और रचनाकार के रूप में, यानी व्यंग्यकार मुख्य रूप से हैं। और ये भारत के रहने वाले थे बच्चों, है ना, इसलिए भारतीय हैं। और इनकी विधाएं क्या है? निबंध, कहानी, उपन्यास और संस्मरण। विधाएं का मतलब कौन कौन से जो ये लिखे हैं, तो निबंध लिखने काम किए हैं, कहानी लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं। चलिए बच्चों, अब हम इनके जीवन का परिचय यानी कि थोड़ा विस्तृत रूप से जानते हैं। बच्चों, हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में इटारसी के निकट स्थित जमानी नामक ग्राम में हुआ था। जनपद के मतलब जिला होता है बच्चों, अभी हम लोग जिला कहते हैं, पहले जनपद कहा जाता था। तो ये इटारसी के निकट स्थित एक जमानी नामक ग्राम में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है शिक्षा से लेकर के स्नातक जिसको हम लोग बीए थी, तदुपरांत मैंने इसके पश्चात इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की, अर्थात पास किए। इसके बाद कुछ दिनों के बाद यानी कुछ वर्षों के बाद इन्होंने अध्यापन अर्थात पढ़ाने का काम शुरू किया, है ना। इन्होंने बाल्यावस्था मतलब बचपन से ही कला एवं साहित्य में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। वे अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन मतलब साहित्य लिखने का भी काम करते रहे। दोनों कार्य एक साथ न चलने के कारण बच्चों अध्यापन कार्य छोड़कर साहित्य साधना की को ही इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य भी प्रारंभ किया। लेकिन बच्चों इनके साथ अर्थाभाव था। अर्थाभाव का मतलब पैसों की कमी थी। क्या चीज़ का?
धन का यानी पैसों की कमी थी, अभाव थी, इस कारण यह बंद कर दिए। और इसके बाद निबंध और व्यंग समसामयिकी अर्थात जिसको करंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। लेकिन इन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं लिखीं। 10 अगस्त 1995 को दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा, जिस दिन इनकी देहांत हो गई, स्वर्गवास हो गई अर्थात मृत्यु हो गई। और हिंदी गद्य साहित्य के व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई अग्रगण्य थे। अग्रगण्य मतलब होता है सबसे आगे थे। इनके व्यंग्य विषय सामाजिक एवं राजनीतिक रहे। व्यंग्य के अतिरिक्त इन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई, परंतु इनकी प्रसिद्धि जो मिली थी, ख्याति जो मिली थी, ये जो पॉपुलर हुए थे, ये व्यंग्यकार के रूप में ही हुए थे। आइए जानते हैं इनका साहित्यिक परिचय क्या है। हरिशंकर परसाई जी का साहित्यिक परिचय क्या है, इसको जानते हैं। अर्थात साहित्य के संबंध में इनका क्या योगदान है, कैसे ये लिखते हैं, उनमें क्या जो है इनका खासियत है, वो इसमें हम लोग को देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि हरिशंकर परसाई जी पहली रचना स्वर्ग से नरक जहाँ तक, यह है आपका रचना का नाम, स्वर्ग से नरक जहाँ तक है, जो कि मई 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने धार्मिक और पाखंड का मतलब हुआ जो दिखावा करने वाला है ना, दिखावा करने वाला है उसको पाखंड कहते हैं, झूठा सही नहीं होता, और अंधविश्वास के खिलाफ पहली बार जमकर उन्होंने लेखनी चलाया और लिखा। किसने? परसाई जी ने। धार्मिक खोखला पाखंड उनके लेखन का पहला प्रिय विषय रहा था। धार्मिक जो खोखला है यानी अंदर से कुछ नहीं, सच्चाई कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर से बाह्याडंबर अर्थात बाहरी दिखावा बहुत है, तो जो पाखंड है अर्थात दिखावा है, उनके लेखन का पहला इनका प्रिय विषय था। वैसे हरिशंकर परसाई जी कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। अब यहाँ बच्चों आ रहा है कि कार्ल मार्क्स कौन था, तो कार्ल मार्क्स जो था बच्चों वो आपका क्या है, ये जर्मन के एक दार्शनिक थे। कार्ल मार्क्स जो एक दार्शनिक थे, समाज सेवक भी थे, इतिहासकार भी थे, है ना, आपका अर्थशास्त्री भी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वह कहता है कि हरिशंकर परसाई कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। परसाई जी की प्रमुख रचनाओं में सदाचार का तावीज इनाम है बच्चों, प्रसिद्ध रचनाओं में से एक थी, जिसमें रिश्वत लेने देने के मनोविज्ञान मतलब जिसको इंग्लिश में आप लोग साइकोलॉजी कहते हैं, है ना, मन के को पढ़ने का जो है उसमें ज्ञान दिया जाता है, उसमें पढ़ाया जाता है। तो वही कहता है कि जिसमें रिश्वत लेने देने के मनोविज्ञान को उन्होंने प्रमुखता के साथ उकेरा है, मतलब वो प्रकट करने का काम किया है। चलिए बच्चों, ये था साहित्यिक परिचय। अब हम लोग आते हैं हरिशंकर परसाई जी की कुछ जो कृतियाँ हैं, जो रचनाएँ हैं, उसमें प्रमुख रचनाएँ से तो बहुत सारे रचनाएँ हैं, सारी है, लेकिन उसमें कुछ जो प्रमुख है उसको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो कहानी संग्रह में क्या है बच्चों, क्या है, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये सब नाम है, ये कहानी का प्रमुख रचना उनका है। ऐसे तो बहुत सारा है लेकिन ये प्रमुख है। उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये है। निबंध में है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार ताबीज, शिकायत मुझे भी है। ये सब आपका निबंध है बच्चों। व्यंग रचनाएं क्या है बच्चों इनका, तो इनकी व्यंग रचना जो है तिरछी रेखाएं, ठिठुरता गणतंत्र, है ना, विकलांग श्रद्धा का दौर, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं, ये जो है इनका व्यंग रचना में से है। और संपादन का काम जो किए थे, है ना, एडिटिंग का काम किए थे, एडिटर बन करके, वो जो है एडिटर का मतलब संपादक होता है, एडिटिंग करना संपादन करना होता है। वो वसुधा पत्रिका जो आता था मैगजीन, उसका उन्होंने संपादन भी किया था। परसाई जी के जो हरिशंकर परसाई जी के जो साहित्यिक परिचय है तो अभी पढ़े ही, थोड़ा सा और देख लेते हैं। परसाई जी एक सफल व्यंग्यकार हैं, वे व्यंग के अनुरूप ही भाषा लिखने में कुशल हैं। इनकी रचनाओं में भाषा के बोलचाल के शब्दों में तत्सम शब्दों तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का चयन भी इसमें उच्च कोटि का रहता है, कोई साधारण नहीं, उच्च कोटि का रहता है। ये अष्टम वर्ग में हम लोग बस की यात्रा पढ़ रहे हैं बच्चों, लेकिन अगले कक्षा में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक है प्रेमचंद के फटे जूते, वो भी हम लोग को पढ़ने को मिलेगा,
जो कि परसाई जी ने ही लिखा, उसमें भी व्यंग बहुत भरा हुआ है। तो ये व्यंग के लिए तो अग्रणी माने ही जाते हैं। अब आते हैं बच्चों कि लक्षणा एवं व्यंजना के कुशल प्रयोग इनके व्यंग को पाठक के मन तक पहुंचाने में समर्थ रहे। अब थोड़ा सा यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि लक्षणा और व्यंजना है क्या। तो कहता है कि लक्षणा से हम शब्दों से ऐसा अर्थ निकालते हैं जो शब्दों से सामान्यतः नहीं लिया जाता है, पर यह अर्थ सदैव मुख्य अर्थ से संबंधित ही होता है। क्या लक्षणा का फिर से सुन लें कि लक्षणा शब्दों से हम जो अर्थ निकालते हैं वो शब्दों से सामान्यतः क्या है, सामान्यतः नहीं लिया जाता, लेकिन संबंध उसका जरूर उस शब्द से मुख्य अर्थ से रहता है। जबकि इसका विपरीत आपका व्यंजना है। व्यंजना क्या है? व्यंजना से हम शब्दों से ऐसा अर्थ निकालते हैं जो मुख्य अर्थ से है ना संबंधित नहीं होता है। बस यही बच्चों, तो वही कहता है लक्षणा एवं व्यंजना के कुशल प्रयोग इनके व्यंग को पाठक के मन तक पहुंचाने में सफल रहे। इनकी भाषा में यत्र तत्र मुहावरों, यत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ, मुहावरों एवं कहावतों का भी प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा में प्रवाह है ना प्रवाह आ गया। और परसाई जी की रचनाओं में व्यंग्यात्मक शैली, विवरणात्मक शैली तथा कथानक शैली के दर्शन होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। व्यंग्यात्मक मतलब व्यंग तो समझ ही गए, जो चुटीली बात कटाक्ष करना है ना, और विवरण कर मतलब विवरण के रूप में लिखा जाता है सीरियली क्रम के, पहले क्या होगा इसके बाद क्या होता है, इस तरह से सीरियली जो लिखा जाता है उसको कहते हैं आपका विवरण शैली में लिखना जाना। और कथानक मतलब कथा सार कह सकते हैं या छोटी कहानी कह सकते हैं कथानक, ऐसा जो है इन्होंने लिखने का काम करते हैं, और ये जो है दिखाई देता है इनका लेखन में। चलिए बच्चों, इनसे संबंधित जो पुरस्कार अभी मैंने बतलाया था कुछ वही है। इसमें हरिशंकर परसाई जी को विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हिंदी साहित्य में जो है इनका जो स्थान है, कहता है कि इससे निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई जी ने सामाजिक रूढ़ियों और राजनीतिक विडंबनाओं तथा सामायिक समस्याओं पर व्यंग किया। और सच बात है, इन्होंने जो है जो भी रचना किया है, ये समस्या जो होता है सामायिक या समाज में जो रूढ़ी होता है, रूढ़ी का मतलब होता है जो परंपरागत मानते चला आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा। अगर गलत है तो गलत, अंधविश्वास है तो अंधविश्वास, उसमें कोई फेरबदल नहीं हो, उस पर जो है इन्होंने जो है उस समस्या पर व्यंग किया है ना। सामाजिक रूढ़ी यानी समाज में कैसे पुराने विचारों को मानने वाले हैं, राजनीतिक विडंबना क्या होता है, सामायिक समस्या क्या होता है, उस पर इन्होंने व्यंग किया है और यथेष्ट कीर्ति पाई है। यानी यथेष्ट मतलब बहुत ऊंचाई जो अच्छा जो है ना, इनकी ख्याति इसमें पाए हैं। व्यंग्यकार में तो अग्रगण्य है, उसमें कहना नहीं है। ये एक सफल व्यंग्यकार के रूप में स्मरणीय होंगे, अर्थात यादगार रहेंगे। उनकी व्यंग्य रचनाएं हिंदी जगत में बड़े आदर की वस्तु है तथा एक व्यंग्यकार के रूप में परसाई जी को हिंदी साहित्य में पर्याप्त यश प्राप्त भी हुआ है। तात्पर्य बच्चों कि ये जो है व्यंग्यकार के रूप में अग्रगण्य माने जाते हैं और हिंदी साहित्य में इनकी कृति जो है, यश जो है, ख्याति जो है, प्रसिद्धि जो है, वो बिल्कुल व्यंग्यकार के रूप में ही माना जाता है। चलिए बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आप इसको भली भांति समझे होंगे, है ना। ये आपका क्या था, हरिशंकर परसाई जी का जीवन एवं साहित्यिक परिचय था। बच्चों अब हम जो है क्या कहते हैं, इसके बस की यात्रा पाठ का पाठ प्रवेश या पाठ परिचय भी मैं बतला ही देता हूँ। चलिए तो प्रारंभ करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग अब बस की यात्रा जो है पाठ, उसका प्रवेश करेंगे, उसका परिचय जानते हैं हम लोग, है ना। कहता है इसमें कि हरिशंकर परसाई जी ने जो बस की यात्रा पाठ अष्टम वर्ग में संकलित किया है, वो कुछ इस प्रकार है उसका परिचय कि परसाई जी इस लेख के द्वारा अपने व्यक्तिगत अनुभव को बखान करते हैं। व्यक्तिगत से मतलब हुआ कि पर्सनली अपना, है ना। और इसमें जो है बखान क्या करते हैं वो देखते हैं कि बस की यात्रा, वे एक बार बस के द्वारा अपनी यात्रा करते हैं यानी कर रहे थे, और किसी तरह की यानी किस तरह की परेशानियां इस यात्रा में आती है,
इन सबों का अनुभव इस रचना के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए इसमें क्या क्या कहते हैं कि कहता है कि एक बार परसाई जी जो हमारे लेखक हैं बस की यात्रा पाठ का, वो एक बार पन्ना जा रहे थे। पन्ना एक जगह का नाम है बच्चों, है ना, एमपी में पाया जाता है। पन्ना एक जगह का नाम है। ऐसे तो एक रत्न भी है पन्ना, लेकिन यहाँ रत्न की बात नहीं है, बल्कि ये आपको क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में एक पन्ना स्थान है। तो ये जो लेखक थे उस क्या कहते हैं, एक बार बस से पन्ना को जा रहे थे। अब बस बहुत ही पुरानी थी, जैसा कि है ना पाठ में बताया गया है कि इस सफ़र में क्या क्या अनुभव किया लेखक ने, बस पर चढ़ने के बाद क्या क्या उनके साथ घटा। और उन्होंने परिवहन निगम की जो बसें होती है, मतलब परिवहन निगम मतलब सरकारी जो बसें होती है ना, उनकी जो खस्ता हालत कह सकते हैं, खस्ता हालत कह सकते हैं, उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है, व्यंग किया है, चोट मारी है। सत्य बात है, क्योंकि जो सरकारी जो चीज़ें होती है वो जो है उस पर विशेष ध्यान नहीं दी जाती है, और उसकी जो स्थिति होती है बद से बदतर होती चली जाती है, उस पर कोई ख्याल या ध्यान नहीं करता है। और उससे पैसे कमाने के लिए उसमें है ना आदमियों को ठूस ठूस करके ले करके ले जाया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि मेरी बस की स्थिति क्या है ना, ले भी जा सकता है या नहीं। तो वही यहाँ पर कहता है कि उसी पर इन्होंने व्यंग किया है, और यह भी दर्शाया है इसमें कि किस तरह से वे अपनी बसों को देखभाल नहीं करते हैं। और एक जो घसियत पद की तरह इसमें रचना को लिखा है, मतलब जो बेकार तरह का जो होता है, जो लोग करते हैं कि अपना जो क्या कह सकते हैं उसको, कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, अपनी लोग जो है क्या कहते हैं, इनकम को बढ़ाने के लिए अपने उस पर बैठे सवारियों का भी ख्याल नहीं करते हैं कि उसका जीवन का क्या होगा, उसका जो है आगे जा कर के कैसी स्थिति रहेगी, बस की क्या स्थिति है, ये कोई परवाह किए बिना सिर्फ पैसों के लिए है ना वे जो है बिठा कर ले जाते हैं। तो वही इस रचना के में लिखे हैं हमारे जो लेखक है परसाई जी, और कहता है कि घसियत पद की तरह इस रचना को लिखा है, मतलब ढंग से नहीं लिखा है जैसे पाया वैसा लिखा है। मतलब तात्पर्य ये है कि उसके अनुसार ही लिखा है, क्योंकि उसमें जो लेखक सफ़र कर रहे थे तो बस का जो मालिक है वो ये पर बिना परवाह किए हुए, यहाँ तक कि खुद पैसों के लालच में उस पर सवारी कर रहा है, लेकिन उसकी मरम्मती का ध्यान नहीं रख रहा है। तो वही घसियत पद की तरह इस रचना को लिखा है हमारे कवि ने। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सी घटनाएं हास्यपद लगता है, मतलब हंसी आती है और बहुत ही रोचक हो जाती है उनकी यह रचना। तो कहता है कि आइए हम भी चलते हैं इनकी इस यात्रा पर। कह सकते हैं कि इस यात्रा पर चलें तो हमें भी थोड़ा सा हास्यास्पद जो है दिखाई पड़ेगी, है ना। तो इस पाठ में कहने का तात्पर्य बच्चों की इस पाठ में जो है ये हमारे कवि जो हैं, क्षमा करेंगे, ये जो लेखक हैं, ये आपका इसमें एक जो मालिक होता है बस का, परिवहन का मालिक होता है, बस का जो मालिक होता है वो पैसे कमाने के लालच में है ना लोगों की जान के परवाह किए बिना उसमें ठूस ठूस करके बैठा करके लेके जाता है, और कहाँ कब क्या दुर्घटना हो जाए इसका ख्याल भी नहीं करता। यहाँ तक कि अपना खुद का ख्याल नहीं करता है और खुद उस पर सवारी कर रहा है। तो बच्चों चलिए इसमें हमने ये देखा। अब इसमें जो है इस वीडियो में इतना ही। अब शेष जो है आपके अगले वीडियो में पाठ का विस्तृत व्याख्या हम करके भेजेंगे, है ना। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसके प्रमुख बिंदुओं को नोट कर हमारे क्या कहते हैं लेखक परिचय और जो पाठ परिचय से जो कुछ भी प्रमुख इनके बिंदु हैं उसको लेकर के मेरे नंबर पर अवश्य भेजिएगा। धन्यवाद।